डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? बहुत बढ़िया होंगे। और आपका जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही होगी, मौसम भी अच्छा हो गया है, तो आप अपने पढ़ने का समय बढ़ा दीजिए और सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से आपके मार्क्स नहीं बनते। तो जिन सब्जेक्टों को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो निश्चित रूप से सारे सब्जेक्ट को समय दीजिए और अच्छे मार्क्स पाइए। और साथ में जो फिजिक्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2020 का हमने सेट आपको कराया, उसको पूरा कर लीजिए अच्छी तरह से। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके 24-25 उसमें सब रिपीट हो रहे हैं। और हम आपको जो आज छठा डेरिवेशन आपको करा रहे हैं टॉप 20 सीरीज का, उसे आप करिए और साथियों को जो है शेयर जरूर करिए, ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ पाए अभी तक ढंग से, उसको आप फिर करके देख लें। शेयर जरूर करें उनके लिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब भी करें। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स ही इसको देखें, जो भी गार्जियंस को देख रहे हो हमारे इस वीडियो को, चैनल को, तो अपने बच्चों को और पड़ोसियों को जरूर इसको शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं अगला डेरिवेशन लिए हम। तो अगला डेरिवेशन क्या है? इसमें विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है। साथ में ये भी आपको इस डेरिवेशन में बताएंगे कि विभवांतर बी, विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर में क्या संबंध होता है। ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, हम एक चित्र के द्वारा आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए एक विद्युत परिपथ है, इसमें एक विद्युत सेल लगा हुआ है, इसके निगेटिव टर्मिनल पर एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहां पर हमने क्या किया, एक कुंजी लगा दी जिसको हम स्विच कहते हैं अपनी भाषा में, ऑन ऑफ करने के लिए। और साथ में यहाँ क्या है, एक इसमें एमीटर लगा दिया हमने, सॉरी बाह्य प्रतिरोध लगा दिया यहाँ से। इसके बाद इसमें एक एमीटर श्रेणीक्रम में लगा दिया, और साथ में वोल्टेज नापने के लिए बाह्य प्रतिरोध के साथ हमने एक विभवांतर लगा दिया है, सॉरी वोल्टमीटर लगा दिया है, ठीक है। तो ये परिपथ आपका बन गया, एक विद्युत सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। इस बार आर इसका क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध के साथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर एक कुंजी के की सहायता से जोड़ दिया, और साथ में श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगा दिया। इस सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए क्या किया हमने, एक वोल्टमीटर वी लगा दिया, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या है वो समझ लीजिए कि एकांक आवेश को पूरा परिपथ का एक चक्कर लगाने के लिए, सेल साइड यहां से यहां शुरुआत, एकांक आवेश को परिपथ का पूरा चक्कर लगाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, इसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होगा, इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखिए मानो क्यू आवेश को पूरे परिपथ का चक्कर लगाने के लिए W कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से विद्युत वाहक बल जो E बराबर होगा W/Q, इस तरह से ये सूत्र हो गया। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम कह सकते हैं या वोल्ट कह सकते हैं। ये तो आपका विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जो विद्युत सेल है, जैसे यहां पर इस तरह से मैं आपको बता दूं, ये आपकी बैटरी है ऐसे करके, इसमें प्लेट होती है ऐसे करके अंदर, एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का। ये आप सबने घर में देखा हुआ है। हम क्या करें, अगर प्लस को माइनस से सदस्य जोड़ दें, ठीक है,
तो विद्युत धारा हमेशा जो है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है। ये कहलाता है आपका बाह्य परिपथ। और यहाँ आपका क्या इसमें है विद्युत अपघट्ट, यानी जिसे हम तेजाब कहते हैं, बैटरी में तेजाब भरा हुआ है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, बैटरी की धन प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे को से एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, तो ये बाह्य परिपथ कहलाता है। अर्थात बाहरी तार में जो धारा है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, लेकिन जिसके अंदर घोल भरा हुआ है, अर्थात धारा क्या होती, सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर इस तरह से बहती है। और जब ये माइनस से प्लस की ओर बहेगी तो धारा के मार्ग में ये जो घोल है रुकावट उत्पन्न करता है। इसी रुकावट या इसको धारा के मार्ग में उत्पन्न विरोध को आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कहते हैं। अभी किन किन बातों पर निर्भर करता है, आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो देखिए ध्यान से। देखो पहला क्या है, किन किन कारकों पर, पहला कारक क्या है इसका, इसकी घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आर अनुक्रमानुपाती सांद्रता, ठीक है। जो विद्युत अपघट्ट है इसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरा, इनकी जो प्लेटों के बीच की दूरी है इसका कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। प्लेटों की बीच दूरी ज्यादा होगी तो क्या होगा, धारा को यहां से आकर चलने में क्या होगा, अधिक विद्युत घट से होकर जो गुजरना होगा, अर्थात ये जो है अधिक रुकावट उत्पन्न होगी धारा के लिए। तो प्लेटों के बीच जितनी दूरी अधिक होगी उतना ही जो है उसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। दूसरा क्या है, तीसरा, आंतरिक प्रतिरोध जो है डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्लेटें डूबी हुई हैं, जितनी अधिक प्लेटें डूबी हुई होंगी, है ना, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उतना ही अधिक होगा, कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, जो बैटरी हैं वो पहले लंबे साइज में आती थी, ऊंचाई कम होती थी, लेकिन अब जो बैटरी आ रही हैं वो क्या है, खड़ी साइज में आ रही है, उनकी हाइट ज़्यादा है और लंबाई कम है। कारण क्या है, उसकी जो प्लेट्स हैं वो इसमें ज़्यादा डूबी हुई होंगी, अर्थात उनके बीच में जो आंतरिक प्रतिरोध है बहुत कम लगेगा, धारा का मान बहुत कम चेंज होगा और वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिटेड हैं। तो एक बात ये होगी। अच्छा, इसके बाद में ये इसके क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध के कारक किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया। अब इनके बीच में संबंध क्या होता है, विभवांतर V, बाह्य प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध R और धारा I, ये चीजें हैं में दी हुई, तो इसमें संबंध क्या होगा वो हम संबंध आपको बता दें, ध्यान दीजिए। तो विभवांतर क्या हो गया, विभवांतर V विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध कौन सा, स्मॉल r में संबंध। जो संबंध होता है तो V बराबर क्या होता है, E माइनस IR, ये आपको सिद्ध करना है। पेपर में भी कहते हैं सिद्ध कीजिए V बराबर E माइनस IR। तो देखिए बहुत आसान बात है, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ से ये परिपथ आपको दिया हुआ है, यहाँ से धारा हमेशा सेल से प्लस से माइनस की ओर इस तरह चलेगी, वो धारा मान लीजिए I है, धारा इसमें होकर भी जाएगी, ये भी I इसमें जाएगी और एमीटर से होते हुई और ये आंतरिक प्रतिरोध में जाएगी, ये भी धारा I ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है वो ध्यान दीजिए। हमने आपको परिभाषा क्या लिखाई है, हमने परिभाषा ये लिखाई है कि आवेश को पूरे परिपथ में घूमने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है।
आवेश चूंकि क्या है प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर घूम रहा है इसमें, तो उसको घूमने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा सीधा को देखिए। शुरुआत करते हैं। प्लस क्यू आवेश को परिपथ का एक पूरा चक्कर लगाने में सेल द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, क्योंकि E बराबर W बटे क्यू होता है। अब हम जानते हैं यदि स्मॉल t समय में I धारा प्रवाहित होती है तो Q बराबर क्या होता है, IT। यहाँ रख लीजिए आप, तो W बराबर हो गया EIT। ठीक बात। चलो अब देखिए धारा जब यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगा, यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इनके सिरों के बीच क्या होगा, ये जो विद्युत वाहक बल है इसका पतन होगा, अर्थात इनके सिरों के बीच जो कि वोल्टेज लगा हुआ है, सॉरी वोल्टमीटर लगा हुआ है, तो आर के सिरों के बीच क्या होगा, विभव पतन होगा, अर्थात इनके बीच में विभवांतर क्या होगा वो देखिए। बाह्य प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए इतना आप समझ ही गए होंगे, विभवांतर यहां से हो जाएगा V, तो B बराबर क्या होगा, आई आर, बल्कि यहां से हम क्या करेंगे, V बराबर आई आर से नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या है विभवांतर V बराबर W बटे Q से निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, और ये जो कार्य है आपका वो कहलाएगा आपका क्या है, विभवांतर V है सर। तो इसको यहां से मिटा देते हैं, ऐसे ऐसे लिखो कार्य। आगे इसको यहां से आपको जाने में क्या कार्य करना पड़ेगा बैटरी को, तो विभवांतर तो V हो गया, तो यहां से बाह्य कार्य W बाह्य कह सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका V इंटू क्यू, क्योंकि V बराबर W बटे क्यू होता है, तो यहां से क्यू का मान लीजिए VIT। ठीक हो गया, इतना आप समझ गए होंगे, इसको देख लीजिए सही से, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत आसान है ये। पहले क्या करेंगे आप, कुल कार्य निकाल लीजिए, W बराबर क्यू, जब कुल कार्य निकालेंगे तो वहां विद्युत भाग बल एक होना चाहिए, आर के सिरों के बीच कार्य निकालेंगे, अर्थात बाह्य कार्य जब निकालेंगे तो वहां पर भी विभवांतर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर वोल्टमीटर लगा हुआ है इनके सिरों के बीच, जो विभवांतर नापेगा, तो VIT हो गया इस तरह से। अब देखिए और क्या है, दूसरा आपको ये भी पता है, आंतरिक प्रतिरोध भी क्या करेगा, धारा के मार्ग रुकावट उत्पन्न करेगा, तो धारा को बहाने के लिए आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध भी उसको कार्य करना पड़ेगा, अर्थात कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है आंतरिक प्रतिरोध में भी खर्च होगा, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव में पतन है वो क्या होगा वो देखिए। आंतरिक प्रतिरोध आर में विभव पतन, ये V डैश कह सकते हैं आप, ये होगा आई आर, V बराबर आई आर, इसमें धारा I है और प्रतिरोध R है, तो अब क्या करेंगे आप, कार्य निकाल लीजिए, आंतरिक कार्य
W आंतरिक कह सकते हो आप इसके लिए। ये हो जाएगा VIT, ठीक है। B डैश IT, B डैश का मान यहाँ I R है तो I से गुणा हो जाएगा तो I स्क्वायर RT आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कुल कार्य है यही दो भागों में बटा है, बाह्य कार्य और आंतरिक कार्य। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा, ये कुल कार्य जो है दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, अर्थात आपका क्या होगा यहाँ से W बराबर हो जाएगा WY प्लस W आंतरिक। W बाह्य आपका होगा क्या दिया है आपको, कौन सा कुल कार्य आपको दिया EIT, तो यहाँ मत रख दीजिए आप EIT। W बाह्य आपको कितना है VIT के बराबर प्लस I स्क्वायर RT, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से IT कॉमन लीजिए तो EIT बराबर क्या हो जाएगा, IT कॉमन होगा B प्लस स्मॉल I R, IT कट गया तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा B प्लस I R, या हम लिख सकते हैं इसे V बराबर E माइनस I R, ठीक है। ये तो कब है, जब सेल जो है धारा दे रहा है, अर्थात जब धारा देगा तो आपको पता है बैटरी जब चलेगी तो निश्चित रूप से या उससे बल्ब जलेगा, कुछ भी चलेगा, उसका वोल्टेज कम होता चला जाएगा, अर्थात कुल विद्युत भाग जो सेल का है उसमें से ये कुछ भाग कम होता चला जाएगा, अर्थात उसकी वोल्टेज कम होती चली जाएगी जब सेल धारा दे रहा होगा। अब क्या करते हैं, मान लीजिए चार्जिंग की कंडीशन है, कभी कभी ये भी कह देते हैं चार्जिंग स्थिति में जब आवेशित किया गया सेल को तो क्या होगा, जब हम चार्ज करेंगे तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा नहीं बनेगा बैटरी का, तो वहां पर क्या होगा V बराबर जो है वो E प्लस IR के होगा, ये भी पूछ सकते हैं। इसे कीजिए आवेशन की स्थिति में कि जो सेल का विभवांतर है वो V बराबर E प्लस IR होगा। ये शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसको तैयार कर लीजिए, बहुत आसान है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, नए लोग जो आएंगे। थैंक यू।